हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज अपन फंक्शन का फोर्थ लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। जो फंक्शन अपना होता है उसके अंदर अपन ने मॉडुलस इनक्वलिटी के ऊपर डिस्कस किया था। मॉडुलस इनक्वलिटी के कुछ क्वेश्चंस जैसे इस टाइप से अपने पास थे। जैसे अपने पास क्वेश्चन हुआ करता था कि मोड एक्स लेस देन इक्वल टू 3, तो मैं इसको बोलता था कि ये x इक्वल टू 0 पर है घोड़ा और ये 3 लंबाई की रस्सी है। 3 लंबाई की रस्सी है। फिर क्या हुआ करता था, प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा इस बात को कि ये माइनस इन्फिनिटी है, ये प्लस इन्फिनिटी है। घोड़ा x इक्वल टू 0 पे खड़ा है। अब 3 लंबाई की रस्सी है तो इधर 3 तक की घास खा जाएगा और पीछे भी जाएगा तो यहाँ -3 तक की घास खा जाएगा। इक्वल लगा हुआ है तो ब्लैक बॉल, और ये यहाँ से यहाँ तक का पार्ट शेडेड हो गया है। तो x जो है वो बिलोंग कर गया -3 से 3 के बीच का पार्ट, मीन्स x बिलोंग्स इन -3 से 3। इस टाइप के क्वेश्चंस को अपन ने हैंडल किया था। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ और इस टाइप के क्वेश्चनों के आगे के कॉन्सेप्ट अपन पढ़ते हैं, उनको थोड़ा सा मूव अप करवाते हैं जिससे अपना जो बेसिक लेवल है वो और अच्छा हो जाएगा। ठीक है। अब जैसे अपने पास एक क्वेश्चन है, एक नॉर्मल टाइप का क्वेश्चन। जैसे इसी से एक क्वेश्चन बनाता हूं मैं आपके सामने। इसी से क्वेश्चन क्या बना रहा हूं, देखिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। क्वेश्चन अपने पास है सॉल्व, और इस बार कंडीशन आ गई x² 3 लेस देन इक्वल टू -1, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू -1 एंड लेस देन इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन के अंदर कहानी क्या है वो अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले इस इक्वेशन के अंदर, इस इनइक्वालिटी के अंदर जब भी कभी भी इनइक्वालिटी में माइनस आता है तो थोड़ा चेक कर लिया करो। ये x² पॉजिटिव है, नीचे भी पॉजिटिव है, तो पूरा मामला पॉजिटिव हो गया। x² पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव नेगेटिव से बड़ा होता है। पॉजिटिव सब जानते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव से क्या होता है, बड़ा होता है। तो ये चीज ऑलवेज है, और जो चीज ऑलवेज होती है उसको इग्नोर करते हैं, उसको इग्नोर करेंगे। इसका मतलब इस चीज को इग्नोर कर देंगे, इसका मतलब गौर किस पे करेंगे, इसके ऊपर अपन गौर करेंगे। इसको इग्नोर, जो ऑलवेज हो रही है इसको इग्नोर, और अब गौर किसके ऊपर करने वाले हैं वो देखो। अब गौर अपन इस बात पे करेंगे कि अपने पास पार्ट कितना बचा। अब मैं आपको ना पीछे की तरफ खेलना बताऊंगा। पीछे की तरफ कैसे खेलते हैं। अपने पास इतना ही पार्ट बचा है, ये वाला पार्ट इलिमिनेट हो गया, कहानी से गायब हो गया। अब सुनो, ये 3 इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा, तो आप बोलोगे सर क्या पता। तो मैं बोलूंगा अगर ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, 3 पॉजिटिव है, पॉजिटिव क्वांटिटी क्रॉस मल्टीप्लाई हो सकती है। तो ये पॉजिटिव क्वांटिटी होने के कारण ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो गई और ये यहां आ गया। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई तो हो गई। अब अपन क्या करेंगे, अपने को अब x² के बारे में नहीं जानते, अपन यहां पे मोड ले लेते हैं। अब मोड लेंगे ना तो ये x², सॉरी मोड नहीं, रूट लेंगे, सॉरी रूट, अंडर रूट ले लेते हैं। तो ये x² पे रूट डाल दिया मैंने, 3 पे भी रूट डाल दिया। साइन ऑफ इनइक्वालिटी सेम रहा क्योंकि दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी थी, ये भी पॉजिटिव था ये भी पॉजिटिव था। x² का रूट x ने होके क्या होता है, मोड x होता है। मोड x रूट 3 के इक्वल हो गया। अब इस कहानी से और इस कहानी को मैच करवाते हैं, यहाँ पे मॉडुलस इनइक्वालिटी की हेल्प लेते हैं। तो इस हिसाब से x का वैल्यू हो गया -√3 से कितना, √3 तक। तो फाइनली x बिलोंग्स टू हो गया -√3 से √3। ये अपना बात कंप्लीट हो गया है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे। अब देखो मैं इसको थोड़ा और आगे बढ़ाता हूं, इसको मैं आपके सामने और आगे बढ़ाता हूं। इस क्वेश्चन के अंदर थोड़ा सा चेंज करता हूं। अभी एक छोटी सी बात के ऊपर पहले मैं चर्चा करने वाला हूं, अभी बीच में ही लेके आ रहा हूं इस बात को। मेरा उद्देश्य यहाँ डोमेन पढ़ना है।
डोमेन का मतलब होता है एग्जिस्टेंस ऑफ एक्स, वो वैल्यू जहां पे एक्स डिस्क्राइब हो सकता है अच्छे से या वो डिफाइन होता है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डोमेन बोलते हैं। अभी डोमेन अपने को पढ़ना नहीं है, तो कुछ डोमेन मैं आपको बता रहा हूं, हालांकि अभी बीच में ही इस बात पे थोड़ी सी चर्चा आ गई, तो अपन इस चर्चा को थोड़ा आगे उठा देते हैं। तो डोमेन के अंदर जैसे साइन इनवर्स के बारे में बात करें, डोमेन का मतलब एक्स का वैल्यू, अगर साइन इनवर्स के डोमेन पे चर्चा करते हैं तो ये जो एक्स यहां बैठा होता है ये हमेशा -1 से 1 के बीच में बैठता है। साइन इनवर्स में जो भी होता है वो -1 से 1 के बीच में बैठता है। ये बात आपके दिमाग में फीड हो जानी चाहिए कि साइन इनवर्स में जो ये होता है ये -1 से 1 तक ही बैठ सकता है। अगर इसके आगे बैठ गया तो साइन इनवर्स डिफाइन नहीं होगा, मतलब वो मैथ्स की कहानी से बाहर चला जाएगा, वो दूसरी दुनिया में चला जाएगा, वो अपनी सीमा से बाहर है। अब अगर ये कोस इनवर्स एक्स होता है, कोस इनवर्स एक्स होता है, तो ये जो एक्स होगा वो भी -1 से 1 के बीच में बैठेगा। इस बात को थोड़ा सा आपको क्या करना है, हाईलाइट करना है, ठीक है। अब जो देखिए मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं इसी के ऊपर, एक क्वेश्चन ले लिया मैंने, साइन इनवर्स x³/3 फाइंड डोमेन। इस क्वेश्चन का अपने को डोमेन फाइंड करना है। तो अभी देखो डोमेन के लिए आपके 11th में 12th में या पूरी मैथमेटिक्स में या IIT JEE में और बहुत सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के अंदर डोमेन का बहुत बड़ा रोल होता है और सबसे थोड़ा सा ट्रिपिकल होता है, लेकिन मैं आपको एकदम अच्छे वे से समझाऊंगा। अब जो साइन इनवर्स में जो ये x की जगह जो भी मामला बैठा है, ये स्क्वायर है सॉरी, अगर जो भी मामला बैठा है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर साइन इनवर्स में जो यहाँ बैठता है वो -1 से 1 होता है, ये x की जगह बैठा है। तो एक काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए ये नेगेटिव है और x² पॉजिटिव 3 भी पॉजिटिव, पॉजिटिव अपॉन पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। क्या नेगेटिव से पॉजिटिव हमेशा बड़ा होता है, तो आप बोलोगे सर ऑलवेज होता है, ऑलवेज होता है। तो मैं बोलूँगा इग्नोर कर दूं क्या बच्चों, तो आप बोलोगे सर कर दीजिए इग्नोर। इसका मतलब गौर किस पे करूंगा, इतनी बात पे गौर करूंगा मैं, और जब मैं गौर करूंगा इतनी बात के ऊपर तो मेरे पास आएगा x² 3 ≤ 1। पिछले क्वेश्चन में आ चुका हूं मैं, अभी वापस किस में आ गया, पिछले क्वेश्चन में। फिर भी आप लोगों के लिए मैं इसको थोड़ा सोल्व कर देता हूं। सोल्व करूंगा तो ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 3 हो गया। अब यहां से इसका रूट ले लेता हूं, √3 हो गया। ये जो है ये mod x हो गया, mod x √3 से 3 है, तो फाइनली x जो है घोड़ा मेथड से -√3 से √3 फुल सॉल्यूशन अपना आ चुका है। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अब थोड़ा और एंटर करवाता हूं आगे की दुनिया में, जैसे और अपन क्वेश्चन करते हैं। जैसे अपने पास क्वेश्चन है, अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ कोस इनवर्स, और यहां ब्रैकेट में है mod x -3। ये अपना क्वेश्चन हो गया। अब मैंने बोला था साइन इनवर्स हो चाहे कोस इनवर्स हो, जो यहाँ x की जगह बैठता है, ये बैठा है इस बार x की जगह, तो ये जो बैठा है वो कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा, तो आप बोलोगे सर -1 से 1 तक लाई करेगा। अब यहाँ पे ये तो पॉजिटिव पॉजिटिव में से 3 माइनस हुआ तो पॉजिटिव बचेगा या नेगेटिव बचेगा या 0 बचेगा, कंफर्म नहीं है अपन, इसलिए यहाँ पे मेरे को कांटे हटाने पड़ेंगे। अब कांटे आ रहे हैं, इसका मतलब कांटे हैं तो ब्लड भी आएगा, तो रेड मार्कर से लिख रहा हूं इस बात को मैं। अब कांटे हटाने के लिए मेरे को मोड तक पहुंचना है, तो पहला कांटा जो है ये -3 है, इसको हटाने के लिए +3 करूंगा इनइक्वलिटी के तीनों साइड में। अब +3 करने से ये तो बन गया 2, ये कांटा हट गया, mod x, और ये लहूलुहान हो गया, ये लहूलुहान हो गया। अब देखिए घोड़ा कहाँ खड़ा है, तो आप बोलोगे घोड़ा x = 0 पर है, x = 0 पर, और रस्सियाँ कितनी हो गई, रस्सियाँ आपके पास 2 हो गई, एक तो 2 लंबाई की, एक 4 लंबाई की।
अब इस क्वेश्चन का फुल सॉल्यूशन प्रस्तुत करता हूं आपके सामने। तो देखिए, सबसे पहले ये नंबर लाइन हो गई -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक नंबर लाइन हो गई। अब देखो इसके अंदर क्या है कि x = 0 पे है ये, और पहले 2 लंबाई की रस्सी फेंकी, वो यहाँ पे गिरी, इक्वल लगा हुआ है दोनों जगह, तो ब्लैक बॉल, और 2 लंबाई की पीछे गिरी -2 पे। फिर 4 लंबाई की रस्सी यहाँ गिरी और पीछे गिरी तो -4 पे गिरी, 0 पे खड़े होके। 2 से 4 के बीच का होना है मामला, तो इधर भी इसके बीच का और इधर भी, यहाँ ब्लैक बॉल है ही, तो x बिलोंग्स टू हो गया -4 से -2 क्लोज इंटरवल यूनियन 2 से 4 क्लोज इंटरवल। तो इस इंटरवल के अंदर ही x लाई कर सकता है, तभी ये क्वेश्चन डिफाइन होगा, वरना क्वेश्चन का अस्तित्व ही खतरे में आ जाएगा। ठीक है ना, दूसरी दुनिया में चले जाओगे। ये दुनिया के रूल हैं, जो है नेचुरल रूल हैं, इनको अपने को फॉलो करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं ना। अपने पास क्वेश्चन है नेक्स्ट, अपने पास क्वेश्चन है फाइंड द डोमेन ऑफ cos इनवर्स 4x - 1। जैसे इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, इसमें मोड का लेना देना नहीं है, तो भी इनइक्वालिटी का लेना देना अपन करेंगे। कोस इनवर्स में जो भी x की जगह होता है, तो x की जगह ये मामला है, ये सारा मामला -1 से 1 के बीच में अपनी कमेटी बिठा देगा। अपनी कमेटी यहाँ से यहाँ तक बिठा दी। अब यहाँ पे कांटे आ गए, पहला कांटा अपना -1 का है, तो पहला कांटा कितना है -1, तो कांटा अपने पास क्या हो गया, -1 को हटाने के लिए +1 करूँगा, तीनों साइड +1 करूँगा तो ये 0 बन जाएगा, और ये अपना क्वेश्चन लहूलुहान हो गया और कांटा निकल गया। ठीक है, अब कांटा निकल गया अपने को, अब ये दूसरा कांटा, अभी अपने पास दूसरा कांटा भी है। अब दूसरा कांटा कैसे हटाएंगे, इसके अंदर 4 का डिवाइड करना पड़ेगा। ये लो 4 का डिवाइड कर दिया, तो ये तो हो गया 1/2, और ये x हो गया, ये 0 हो गया, तो x बिलोंग्स टू 0 से 1/2 अपना आंसर हो गया इस क्वेश्चन के लिए। आई होप समझ पाए होंगे आप अच्छे से इस बात को। अभी नेक्स्ट में आता हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं अपन, और ये अच्छी क्वालिटी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ साइन इनवर्स अपने पास है mod x -2/4। तो अपने सामने पहली बात क्या है कि साइन इनवर्स में जो भी बैठता है वो -1 से 1 के बीच में होने की शपथ लेता है कि मैं हमेशा अपने जीवन काल में -1 से 1 के बीच में बैठूंगा, तो बैठा दिया। अब यहाँ पे कांटे हटाने की बारी आई। कांटे, पहला कांटा 4 है, तो 4 से मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब 4 से मल्टीप्लाई करते ही ये तो -4 हो गया, और ये लो ये 4 हो गया, ये 4 कट गया, पहला कांटा हट गया। अब कांटा दूसरा कांटा हटाने के लिए मैं यहाँ +2 कर दूंगा, तीनों साइड मैंने +2 कर दिए, तो ये तो -2 बचा, ये mod x बचा, और ये 6 बच गया। अब ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है। नेगेटिव से पॉजिटिव ऑलवेज होता है, ऑलवेज जो चीज़ हो रही है उसको क्या करेंगे, इग्नोर करते ही कहानी में केवल इतना ही पार्ट बचा। अब ऐसे होता है mod x 6 तक की घास खाएगा, तो x बिलोंग्स टू -6 से 6, सीधा ही घोड़ा मेथड से मैंने इसका आंसर लिख दिया है। तो ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, इस तरीके से अपन कर सकते हैं, पर अपने को एकदम कदम फूक के रखने हैं, वरना जल जाएंगे। आगे आते हैं, जैसे एक बात तो आपको नोट लिखा देता हूँ, इसके ऊपर क्वेश्चन करेंगे। नोट है अपने पास, फॉर डोमेन ऑफ
फॉर डोमेन ऑफ अंडर रूट एफ एक्स। पुट आपको क्या करना है कि जो अंदर जो भी बैठा होता है रूट में वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होने की शपथ लेता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। रूट में जो भी मामला बैठेगा रूट के डोमेन के क्वेश्चनों में, वो रूट वाला जो भी है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इस तरीके से आप रूट के डोमेन निकाल सकते हो। डोमेन का मतलब होता है एक्स का वैल्यू, मतलब जो x है वो कितना हो सकता है जहां तक वो फंक्शन डिफाइन हो, ये पता करना होता है। आगे इसके बारे में ब्रीफ में अपन डोमेन टॉपिक पे पूरा डिस्कशन करेंगे। अभी के लिए ये इतना, इसमें आगे अपन क्वेश्चन लेते हैं। अपने पास क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ, क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2। अपने लिए ये क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करेंगे। फिनोमिना मैंने यहां पे लिखा है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो करते हैं। सबसे पहली बात कि रूट में जो भी मटेरियल आ रहा है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। रूट में जो भी आ रहा है वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मैं यहाँ पे इसके फैक्टर करने की कोशिश करता हूँ। अगर फैक्टर बन जाए तो ऐसे 2 ब्रैकेट बना लिए, यहाँ पे x, यहाँ भी x, 2 लाना है मल्टीप्लाई करके और 1 ऐसे बचना चाहिए। तो एक तो मैंने ले लिया -2, एक +1 ले लिया, तो ये -2x, ये -x पूरा बन गया। इसको फॉलो कर रहा है, ऐसे आप फैक्टर कर सकते हैं। स्प्लिटिंग द मिडल टर्म यूज किया है मैंने। अब जो है आपको इसको नंबर लाइन के ऊपर डालना है। नंबर लाइन होती है -∞ से इन्फिनिटी। इसका वैल्यू आया -1 और इसका वैल्यू कितना आया 2। इक्वल लगा हुआ है और ओड पावर ब्रैकेट है, तो ब्लैक बॉल मैं इनको प्रदान कर देता हूँ। ब्लैक बॉल लेके ये राजी हो गए। अब सुनो, यहाँ राइट मोस्ट साइड से पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव लगा देता हूँ। अब उसने बोला ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0 का मतलब पॉजिटिव लेना है। पॉजिटिव इधर और इधर पार्ट में, तो अपने पास आ गया x बिलोंग्स टू -∞ से -1 तक जाना है, क्लोज इंटरवल। इन्फिनिटी ध्यान रखें हमेशा ओपन इंटरवल में होता है। यूनियन यहाँ पे ब्लैक बॉल है इसलिए क्लोज इंटरवल में 2 से इन्फिनिटी तक इसका सॉल्यूशन हो गया। ये इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन हो गया, आप नोट डाउन कर सकते हैं। एक क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वाला। अपने पास क्वेश्चन है फाइंड डोमेन ऑफ 2 mod x -6/4 -4/6। इस क्वेश्चन के साथ खिलवाड़ करते हैं। तो देखो, दिमाग में घंटियां बज गई होंगी आपकी इस बात के लिए कि रूट में जो भी मटेरियल आ रहा है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। तो रूट में इस बार ये पूरा मटेरियल जो है वो क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये लो मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कर दिया। अब ये 6 पॉजिटिव नंबर है, इस कारण 0 से मल्टीप्लाई होके हो जाएगा, मतलब ये 0 की चपेट में जाएगा तो 0 ही हो जाएगा। तो ये 2 mod x -4 और ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो गया। इस पहले कांटे -4 को हटाने के लिए दोनों साइड 4 ऐड कर देता हूँ, तो ये 2 mod x और ये अपना कितना हो गया, 4 हो गया। दूसरा कांटा 2 को हटाने के लिए 2 का डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड, तो ये 2 हो गया। अब मॉडुलस इनइक्वालिटी है, घोड़ा मेथड, घोड़ा x इक्वल टू 0 पर है और 2 लंबाई की रस्सी है,
तो ये लो 0 पे घोड़ा है और ये माइनस इन्फिनिटी, इधर इन्फिनिटी, 2 लंबाई की रस्सी है वो इधर और इधर -2 पे गिरेगी, इक्वल है, इसका मतलब ब्लैक बॉल। और उसने बोला ग्रेटर मतलब बाहर की घास खाएगा, तो बाहर की घास खाएगा तो x बिलोंग्स टू अपना फाइनल आंसर हो जाएगा यहाँ से -इन्फिनिटी से -2 तक, यूनियन 2 से इन्फिनिटी तक। इस तरीके से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे की बात पे आता हूं मैं। आगे की बात में अपने सामने एक क्वेश्चन है जो मैं रखता हूं। आगे अपने पास क्वेश्चन है सॉल्व, अच्छा क्वेश्चन है, मॉड x² - x + 4 और यहाँ पे -2 है, फिर मॉड -3 है, फिर मॉड और यहाँ पे है x² + x - 12। देखिए, अगर आपको ऐसे मोड का क्वेश्चन है और आपको कुछ पता नहीं है, आपको इसके बारे में कुछ दिया नहीं है, तो आपको 100% पता है, ये रूल बोलता है, मैं नहीं बोल रहा, ये रूल बोलता है। तो कैसे पता है? सबसे पहले मोड के अंदर आता हूं मैं। पहला मोड, जो पहला मोड है उसको मैं उठाता हूं, इसको मैंने उठाया कि आज जा तू तेरा इलाज करते। तो ये जो इस मोड के अंदर मटेरियल था वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन था x² - x + 4। ये जो क्वाड्रेटिक था उसका d चेक करता हूँ। पहले तो a, इसका a का वैल्यू हो गया 1, b -1 और c हो गया 4। ठीक है, इतनी बात समझ गए। अब a तो कैसा है? पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये पॉजिटिव होगा अगर d नेगेटिव हो जाए। तो d का फार्मूला होता है b² - 4ac, तो -1 का स्क्वायर +1 हो गया, -4 × 1 × 4, तो ये 1 - 16 d = -15 आ गया, मतलब नेगेटिव आ गया। d नेगेटिव, a पॉजिटिव है, तो पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही कैसी होगी? पॉजिटिव। ये अंदर बैठा पूरा मामला पॉजिटिव है। पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव वो होता है जो मोड से बिना रुकावट के बाहर आ जाता है। वो बोलेगा कि मैं तो पॉजिटिव हूँ, मोड तेरा मेरे पे लगने का क्या काम? तो मोड बोलेगा ठीक है, हम चले जाते हैं इस दुनिया से। तो मोड है ना इसके ऊपर से चला जाएगा। अब मोड इसके ऊपर से चला जाएगा तो अभी ये वाला जिंदा रह जाएगा। ये ऐसा का ऐसा बाहर आ गया, मतलब ये वाली चीज़ बाहर आ गई, ये मोड हट गया इधर से और इधर से, तो ये -2 रहा। ठीक है, और फिर ये -3 और ये पैकअप। ठीक है, अब सुनो, इसमें इक्वल ही था ना, ये पहले चेक कर लेते हैं कि इसके अंदर अपने पास क्वेश्चन के अंदर जो चीज़ दे रखी है वो इक्वल में ही बैठी है। ठीक है, सही बात पे अपन चल रहे हैं। अब देखिए, ये जो क्वाड्रेटिक है ये कैसा बन गया? x² - x + 2 और -3 और ये लो, और इक्वल में x² + x - 12 चल रहा है। यहाँ पे आके मैं एक बार रुकता हूँ और मैं पता करता हूँ कि ये जो क्वाड्रेटिक है, ये क्वाड्रेटिक है, इसके बारे में पता करते हैं। ये क्वाड्रेटिक कैसी हो गई आपकी? x² - x + 2, इसका a तो कितना हो गया 1, b कितना हो गया -1 और c कितना हो गया 2। इसका d चेक करते हैं, d है b² - 4ac से। अब -1 का स्क्वायर अपने पास +1 हो गया, -4 × 1 × 2, तो ये 1 - 8 मतलब -7, d नेगेटिव आ गया, a पॉजिटिव था तो क्वाड्रेटिक पॉजिटिव हो गई, तो रूट से बेझिझक बाहर निकल जाएगा। ये सारा मामला रूट गायब करवा देगा। तो अपने पास बचा x² - x + 2 और -3 और इसके ऊपर रूट लगा रह गया।
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1, और ये ऐसे हो गया, यहाँ तक अपन पहुँच गए हैं। अब इसका डी निकालते हैं। इसका ए कैसा है 1 और b माइनस 1, c माइनस 1, d पता करते हैं, तो d b स्क्वायर माइनस 4ac से पता करेंगे, तो 1 माइनस 4 और ये प्लस 4 हो जाएगा, मतलब d इक्वल टू 5 आ गया। d पॉजिटिव अगर आता है तो मैं कुछ नहीं बोल सकता, फैक्टराइजेशन हो सकता है, फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो यहाँ मेरे सामने रुकावट आ गई। अब मैं फैक्टर करूँगा, मैं यहाँ तक पहुँच गया हूँ, आप इसको नोट कर सकते हैं, फिर अपन अगले स्टेप में आते हैं। ठीक है, यहाँ तक आप आराम से पहुँच गए होंगे। अगले स्टेप में आते हैं। अगले स्टेप के अंदर क्या है देखिए, अपन जो है यहाँ तक आ गए हैं इस क्वेश्चन में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12। इसके मैं फैक्टर करने चाहूँगा। अब मैं फैक्टर करूँगा तो इसके फैक्टर मैं यहाँ कर भी देता हूँ। तो इसके फैक्टर आ गए एक्स माइनस 1 प्लस रूट 5/2, क्वाड्रेटिक से फैक्टर किए मैंने इसके, और एक आ गया एक्स माइनस 1 माइनस रूट 5/2, और ये मोड में और इक्वल में एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 चल रहा है। इन फैक्टर को नंबर लाइन पे डालता हूँ तो ये 1 माइनस रूट 5/2, और ये जो हो गया ये 1 प्लस रूट 5/2, और ये प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ दो दुनियाएं खड़ी हो गई है प्लस माइनस के लिए। तो अब जो है अपने पास दो केस बन गए, एक तो प्लस के लिए एक माइनस के लिए। एक केस फर्स्ट है फॉर पॉजिटिव। पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है, तो आप बोलोगे कि x बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 माइनस रूट 5/2 तक है, और यूनियन फिर पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है, ये तो इक्वल ब्लैक बॉल है, इक्वल लगा हुआ है ना इसमें, तो ब्लैक बॉल, और यूनियन फिर कहाँ से है 1 प्लस रूट 5/2 से इन्फिनिटी, हमेशा ओपन में। इसके अंदर क्या होगा, अगर ये इसमें पॉजिटिव है तो रूट हटेगा तो ऐसा का ऐसा बाहर आ जाएगा, ऐसा का ऐसा बाहर आएगा तो रूट हट जाएगा, मतलब इस स्टेप में। और ये ऐसा कैसा बाहर आ गया, इधर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 12 हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये उधर गया और ये इधर आ गया, तो ये शायद 11 बन गया। तो x इक्वल टू अपने पास यहाँ पे पॉजिटिव के लिए 11/2 आ गया अपना आंसर। पॉजिटिव के लिए अपन 11/2 आंसर इसका ले आए हैं। ठीक है, अब अपन नेगेटिव की बारी लगाते हैं। केस सेकंड जो है फॉर नेगेटिव, और नेगेटिव कहाँ से कहाँ तक है, इतनी पार्टी में नेगेटिव है, तो x बिलोंग्स टू 1 माइनस रूट 5/2 से 1 प्लस रूट 5/2 तक नेगेटिव है। ये अपना पार्ट नेगेटिव है। अब जो है ये अपने सामने हो चुका है ना नेगेटिव के लिए। अब अपन इसको सॉल्व कर लेते हैं। नेगेटिव होगा तो क्या होगा, देखिए अब नेगेटिव होगा तो आपको मालूम है इस बात का कि नेगेटिव होगा तो रूट से बाहर आएगा तो इसके साथ माइनस लग जाएगा। अब माइनस से आप इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो अपने पास आ जाएगा 2x स्क्वायर इक्वल टू 13, और x इक्वल टू अपने पास आ गया 13/2, x इक्वल टू अपने पास आ गया रूट 13/2।
ठीक है। अब ये पता करना है कि 11/2 जो है इस इंटरवल में लाई कर रहा है या नहीं, या √13/2 अगर इस इंटरवल में लाई कर रहा है या नहीं। वो अगर कर रहा है तो ठीक है, वरना वो आंसर आपका नहीं होगा। ये अपने को और लास्ट फाइनली चेक करना है। इस तरीके से अपन इस टोटल क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे।